प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में 2.2 तक प्रश्नों को हल किया होगा। उसमें आपको ग्राफी विधि द्वारा युगपत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बताया गया था। अब इसमें आपको एक नई विधि बताई, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये है प्रतिस्थापन विधि द्वारा युगपत समीकरणों को, दो चर राशि वाले युगपत समीकरणों को हल करने की विधि बताते हैं। पहले मान लीजिए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण आपके पास x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 है। ये आपको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहां पर अगर इस विधि से हल करना है तो किसी एक समीकरण को हम चूज करेंगे, किसी एक समीकरण को लेंगे और उस समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे। पहला काम होगा इनमें से कोई एक समीकरण को चुन ले। फिर उस समीकरण से, मान लीजिए हमने समीकरण 1 ले लिया, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हमको क्या करना है, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यहां हम y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस x। ये आपका तीसरा समीकरण होगा। और इस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर तीसरा समीकरण जो बनाएंगे, जिस समीकरण से तीसरा समीकरण आप बनाते हैं उस समीकरण के अतिरिक्त जो समीकरण बनता है उसमें y का मान तीसरे समीकरण से रख देंगे। जैसे यहां हमने समीकरण 1 लिया था, तो अब y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब समीकरण 2 में मान रखेंगे y का, तो x माइनस 5 माइनस x बराबर 1। यानी x के y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5 माइनस x। अब इसे हल करें, x माइनस 5 प्लस x बराबर 1 या 2x माइनस 5 बराबर 1 या 2x बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2/3 6। x बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम x का मान तो प्राप्त कर लिया। अब y का मान प्राप्त करना है, तो y के मान के लिए हम समीकरण 3 में x के स्थान पर 3 रख दें। तो यहां क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस 3, तो y बराबर 2। इस प्रकार से हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। इसी तरह से आपको आगे की प्रश्नावली
3.3 हल करना है। तो अब हम इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे हम हल करते हैं, इस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। देखें प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है? दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला खंड जो दिया गया है, इसमें 6 खंड दिए गए हैं, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा खंडों को हल कर दें, लेकिन कुछ खंडों को हम इसलिए छोड़ेंगे कि उसको आप स्वयं हल करेंगे। तो पहला जैसे दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। हल इसको कैसे करेंगे? अभी जैसे हमने बताया, अब इसमें से रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला, ये दूसरा। अब इसमें से कोई एक समीकरण चूज कर लें, कोई भी एक समीकरण ले लें, चाहे पहले को ले लें चाहे दूसरे को ले लें। y का मान x के पदों में ज्ञात कर लें या x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो हम यहां समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से y बराबर 14 माइनस x, ये आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अर्थात हमने ये पहले ही बताया कि जिस समीकरण से समीकरण नंबर 3 प्राप्त करेंगे उसमें y का मान नहीं रखेंगे, उसके बाद जो बचता उसमें रखेंगे। तो यहां समीकरण 2 में y का मान समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? x माइनस वाई के स्थान पर 14 माइनस x बराबर 4। हल करें, x माइनस 14 प्लस x बराबर 4, 2x माइनस 14 बराबर 4। या अब इसे हल करेंगे तो 2x बराबर 4 प्लस 14, 2x बराबर 18, x बराबर 18/2 बराबर 9। x का मान कितना आ गया? x का मान आपको 9 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 में x के स्थान पर 9 रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? समीकरण 3 में x बराबर 9 रखने पर y बराबर 14 माइनस 9, y बराबर 5। अब यहां पर देखें आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर लिखेंगे ऐसे, उत्तर
x बराबर 4, y बराबर 5। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1 का खंड, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का खंड 1 हल होगा। अन्य प्रश्नों को और देख लें। इसमें से कुछ अन्य प्रश्न जो दिए गए हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा कठिन टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखें क्या करना है आपको। प्रश्न नंबर 1 का सेकेंड खंड जो दिया गया है, s माइनस टी बराबर से 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब इसे आपको हल करना है। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है वह s माइनस टी बराबर 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यहां समीकरण 1 से s का मान t के पदों में ज्ञात करें। तो समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी, तो यहां पर यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में s का मान समीकरण 3 से रख दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। यहां होगा 3 प्लस टी अपान 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2, 3 प्लस टी प्लस 2 तिहाई 6, 3t बराबर 6। यहां पर देखें 6 प्लस 2t प्लस 3t अपान 6 इक्वल टू 6, 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 छंग 36। अब यहां पर 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 बराबर 30, t इक्वल टू 30/5, 5 छंग 30, t बराबर 6। ठीक है। अब t का मान आ गया। अब समीकरण 3 में t का मान रख दें, s का मान प्राप्त कर लें। समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर s बराबर 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। अतः जो उत्तर प्राप्त होगा s बराबर 9, t बराबर 6। इसी प्रकार से इसका एक प्रश्न और देखें। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 1 का खंड 4 देखें। खंड 4 में क्या दिया गया है। थोड़ा ये दशमलव से संबंधित प्रश्न है, तो इस पर भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि अगर दशमलव से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो उसे कैसे आप हल करेंगे। तो जो खंड चौथा दिया गया है, खंड में दिया गया 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 2.3। पहला समीकरण है। दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू, सॉरी ये 1.3 है और ये दिया गया 2.3। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं, इसे हल करके x और y का मान बताना है। तो चौथा खंड है रैखिक समीकरण युग्म 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 पहला है।
दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से हमको जो प्राप्त होगा, y बराबर 1.3 माइनस 0.2x अपान 0.3, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान समीकरण 3 से रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0.4x प्लस 0.5 इंटू 1.3 माइनस 0.2x अपान 0.3 इक्वल टू 2.3। अब इसे हल करना चाहें तो हल कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 0.4x प्लस 5 अपान 3 इंटू 1.3 माइनस 0.2x बराबर 2.3। यहाँ पर 5 का गुणा कर दिया जाए, 0. यहाँ पर या तो एलसीएम ले लें, 3 3 चौक 12 1.2x प्लस 5 1.3 माइनस 0.2x बराबर 2.3। अब 5 का यहाँ गुणा कर दिया जाए, ये हो जाएगा 1.3x प्लस 13 × 5 = 6.5 माइनस 5 दूनी 10 x और बराबर 2.3 इंटू 3 हो जाएगा। धीरे गुणा हो गया, यहां पर आ जाएगा 1.3x माइनस x बराबर 6.9 माइनस 6.5। यहाँ 0.3x बराबर 0. आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देख लें 0.4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और ये जो है आपका, ये आपका यहाँ पर 1.2 है, ये 1.2 है, यहाँ पर 0.2 इक्वल टू यहाँ बचेगा 0.4, ये 2 है। 0.2 x बराबर 0.4, x इक्वल टू 0.4 अपान 0.2 या 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। x का मान 2 होगा। अब समीकरण 3 में x का मान रख दिया जाए तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखें, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, y बराबर 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 अपान 0.3। हल करें, अब इसे हल कर लें। हल करने पर हमको क्या मिल रहा है, 1.3 माइनस 0.4 अपान 0.3, 1.3 में ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 अपान 0.3, यहाँ आ जाएगा 9/3 इक्वल टू 3। तो y बराबर आपका 3, अतः यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका खंड 4 भी हल हो रहा है। आगे देखें खंड 5। खंड 5 को कैसे हल करेंगे, खंड 5 के लिए देख लें, ये भी आपका आसान है। थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो सभी प्रश्नों को
आप सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। इसका देखें, जो खंड 4-5 में दिया गया है वह है √2x प्लस √3y बराबर 0। पहला समीकरण है। दूसरा दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यह हल कैसे करेंगे? किसी एक समीकरण को ले लें, x का मान y के पदों में प्राप्त कर लें। तो यहां पर देखें, रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं उसे लिख लें। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। पहला √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो समीकरण 2 ले लिया जाए। समीकरण 2 से x बराबर क्या प्राप्त होगा? √8 अपान √3y। यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रख दिया जाए। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू x के स्थान पर √8 अपान √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो यहां क्या हो जाएगा? √16 अपान √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां पर ये हो जाएगा 4y और यहां एलसीएम ले लें। 4y प्लस ये 3y इक्वल टू 0। ये अपान √3 तो 7y अपान √3 इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.7 इक्वल टू 0, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर √8 अपान √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये आपका 5वां खंड समाप्त हो रहा है। अब आप इसका अंतिम और छठा खंड देख लें। अंतिम और छठा खंड क्या है इसे देखें। इसमें दिया क्या गया है? क्या रैखिक समीकरण युग्म कौन से दिए गए हैं इसे पहले लिख लें। तो इसमें दिया गया है छठे खंड में, छठा खंड है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। दूसरा समीकरण x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/8। तो इसे एक बार मिला लें। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। दूसरा समीकरण है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6 दिया है। तो ये 13/6 है पहला, ये दूसरा।
इसे हल करें। अब इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। किसी भी एक समीकरण से x का मान y के पदों में ज्ञात करें। तो किसी एक समीकरण को हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से अगर 1 से हल करें तो 3x/2 इक्वल टू -2 प्लस 5y/3 आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो -6 प्लस 5y/3 प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहां पर हम x बराबर अगर प्राप्त करना चाहें तो ये देखिए, इसे हम 5y-6/3 लिख सकते हैं और इनटू इसे 2/3 लिख सकते हैं। क्योंकि 3/2 का भाग देंगे तो 3/2 का भाग होगा, तो इसे जब गुणित में चेंज करेंगे 2/3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर अभी इससे हमें प्राप्त हो रहा है 10y-12/3 ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 से आपने जो तीसरा समीकरण प्राप्त किया, एक बार इसे डिवाइड कर लें। देखिए 3x-2 इक्वल टू -2 प्लस 5y/3। एलसीएम 3 दूनी 6 -6 प्लस 5y। फिर यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5y-6/3 भागे क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। तो गुणित करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 पंजे 10 और 2 6 12। अब x का मान समीकरण 2 में रखा जाए। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रख दें। यहां क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10y-12/9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहां क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, इसका जब गुणा करेंगे देखें तो ये आ जाएगा 10y-12/9 और प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। 27 और 2 का एलसीएम अगर लिया जाए तो यहां पर 54 आ जाएगा। 27 दूना 54, 27 से भागे 2, 20y-24 प्लस 27y इक्वल टू 13/6। अब इसे 20y प्लस 27y जोड़ ले, 47 y-24/54 इक्वल टू 13/6। इसे हल करें। 47y-24 इक्वल टू 13/6 इंटू 54, 6×9 = 54। ये हो जाएगा 47y-24 इक्वल टू 13×9 = 117। ठीक है। 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 जोड़ लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 7×4 = 11, 2 1 3 1 4 1 141। y बराबर 141/47। 3 बार भाग जाएगा
321, 312 जो 14 कट जाएगा तो y बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। y का मान 3 प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण 3 में y का मान 3 रख दिया जाए। देखें यहां पर समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा देख लें। x बराबर 5 इंटू 3 माइनस 6 अपॉन 3। ये है आपका, सॉरी यहां पर आपका ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 12/9। ये आपका होगा जो y तीसरा समीकरण दिया गया था। इसे हल कर लें। 10 तिहाई 30 माइनस 12/9 तो x बराबर 18/9, 9 दूनी 18, x बराबर 2y। यहाँ पर जो उत्तर होगा अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1 के सभी खंड हुए। प्रश्न नंबर 2 देख लिया जाए। इसमें प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 में दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। उन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करके तीसरे रैखिक समीकरण युग्म में मान रखना है।